सो हे गाइस वेलकम बैक टू डे 267 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। तो फिर एज डिस्कस्ड बिफोर कि जो मैं नॉर्मल डेज़ है उसमें व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये पिछला वीकेंड जो था, आज है बेसिकली वेडनेसडे 29 ऑफ जुलाई, है ना। एंड जो मेरा पिछला वीकेंड जो था उसमें मेरा ड्यूटी नहीं था, मैं छुट्टी था। बट ये था कि छुट्टी पर भी बहुत सारा काम कर रहा था, तो वो नॉर्मल चीज़ें का मैं वीडियो नहीं बनाता। थोड़ा बहुत बाहर गया था, अपने दोस्तों लोग से मिला था, बट इतना कुछ खास नहीं था। तो तभी मैंने सोचा कि ठीक है, जब कैंटीन्स परफ्यूम की पढ़ाई चल रही है तो व्लॉग्स जो आएगा वो ज़्यादातर कैंटीन्स परफ्यूम का आएगा। कुछ भी अनोखा होगा तो उसको मैं व्लॉग बना के आपको शेयर करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है, थीमा, कितना है थीमा वाटेमाल, अभी देख के बताता हूँ मैं। बट ये जो टॉपिक का नाम है वो है एर्नेरुंग। एर्नेरुंग मतलब खाना पीना, जो भी होता है खाना पीना होता है ऐसा। सो गाइस, वी गिज़ाक्ट जो इस हफ्ते का जो थीमा है ना, वो है एर्नेरुंग। एर्नेरुंग मतलब न्यूट्रिशन, है ना। जो भी एसन und ट्रिंकन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट न्यूट्रिशन, है ना। क्या क्या आता है, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारा चीज़ें आता है जो कि बॉडी के लिए एक्चुअल में एसेंशियल है ना। ऑल दिस थिंग्स विल बी लर्निंग इन जर्मन एज ऑफ डॉइच, है ना। तो डॉइच में हम सीखेंगे क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या हमें मतलब फोकस करना है। एंड टू ऑल द नर्सेज हु आर प्रिपेयरिंग, है ना, फॉर Kenntnisprüfung और wants to prepare for Kenntnisprüfung while they are in Germany oder they are in India, है ना। अपना नर्सिंग कर लिया है, अब क्या तो जर्मन लैंग्वेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ Kenntnisprüfung का भी कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं। तो है ना, मैं हमेशा हर वीडियो मतलब कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस इसके रिगार्डिंग बनाऊँ जो भी हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं, है ना। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि मैं कैंटीन्स परफ्यूम का पढ़ाई चल रहा है मेरा। एंड जो भी नए हैं जिनको नहीं पता, एंड ये 6 मंथ्स की पढ़ाई होती है। उसके बाद जाके क्या तो एग्ज़ाम होता है। व्हेन यू फिनिश दिस एग्ज़ाम तब जाके जो तुम्हारा जो एनाकैरिंग प्रोसेस है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, मतलब तुम रिकॉग्नाइज हो जाते हो एंड देन यू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स हियर इन जर्मनी, है ना। तो कोई भी अगर ऐसा चाह रहा है कि हाँ वो पहले से प्रिपरेशन कर ले या फिर देख ले कैसे कैसे क्या होता है, एटलीस्ट आपको सिलेबस पता चल जाए कैंटीन्स परफ्यूम पर सिलेबस क्या क्या आता है ना, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होता है, तो आप काफ़ी चीज़ें क्या तो पहले से आप रेडी कर सकते हो ना। So wie gesagt, diese Thema, Thema 7, है ना, dieses Woche, wir haben Thema 7 und das ist Ernährung, Essen und Trinken. Also lass uns anfangen. Warum sind Essen und Trinken wichtig, है ना। Die Frage, warum sind Essen und Trinken wichtig? ऐसे खाना पीना इम्पोर्टेंट क्यों है है ना, ये फ्रागर है, ये क्वेश्चन है। सिंपली भाई, एक जीने के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है ना। कि अगर बिल्डअप जो भी सेल्स चलते हैं, जो भी जो मतलब जितने भी नर्सेज सबको पता है, तो ये कोई इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो मेन क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करा, ठीक है। तो Essen und Trinken sind ein Leben lang bedeutsam für Körper, Geist und Seele, है ना। बोलता है बॉडी माइंड और सोल के लिए, है ना, बॉडी ब्रेन और सोल के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत वो है, bedeutsam है मतलब बहुत मीनिंगफुल है ना। Für Körper, Geist und Seele. Der Körper erhält dadurch lebenswichtige Nährstoffe, मतलब न्यूट्रिएंट्स, Nährstoffe, जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने बताया था ना, Nährstoffe मतलब न्यूट्रिएंट्स, है ना। नेहरूंग मतलब नरिशमेंट और एनेरूंग मतलब न्यूट्रिशन, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है und Flüssigkeit, ठीक है। Außerdem trägt eine gut schmeckende Mahlzeit in netter Gesellschaft zu Freude und Wohlbefinden bei, ठीक है। मतलब ये है कि अगर अच्छा खासा खाना अगर मिल रहा है तो एक मालजाइट मतलब एसन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एसन, तो मालजाइट भी हम एसन को बोलते हैं, है ना। तो एक बढ़िया सा खाना अगर हमें मिल जाएगा तो मतलब देख के ही बंदा मतलब एक एक खुशी सी होती है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नॉर्स्टॉफ इन देयर नाहरूंग, है ना, मतलब जो क्या तो न्यूट्रिएंट्स है नरिशमेंट में, कौन कौन से नरिशमेंट में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मिलेगा, है ना। जैसे सुभाष पिल मैग्नीशियम हो गया, जो भी जितने भी मिनरल्स है, मिनरल्स को पता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो कुछ भी है ना। मिक्रो नेक्स्ट ऑफ है, मिक्रो में क्या आ गया, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आ गया, ठीक है। मिक्रो में विटामिन आ गया और मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब आ गया, है ना। तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रो
प्रोटाइने करके बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? कोलिन हिद्रेट। फैट्स को क्या बोलते हैं? फैट, है ना, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली नाhrstoffe इन द नाहरुंग है, तो वो दो उसमें डिवाइड हो रखा है, मिक्रो नाhrstoffe और माइक्रो नाhrstoffe, है ना, माइक्रो और माइक्रो, ठीक है। तो बेसिकली फिर क्या बोलते हैं, हमने सबसे पहले हमने बात करा जो भी ये है, क्या बोलते हैं, डाइट फॉर्मेट के बारे में बात करा। मतलब बहुत सारी चीज़ें अंदर है, बट हमने डाइट फॉर्मेट के ऊपर बात करा कि जो हॉस्पिटल में जो डाइट चलता है उसके बारे में, ठीक है। 5 मिनट हो गया और को, ठीक है भाई। कॉस्ट फॉर्मेट की बारे में बात हो रही थी, ठीक है। कॉस्ट फॉर्मेट में आता है, कॉस्ट फॉर्मेट होता क्या है? डाइट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के डाइट होते हैं जो पेशेंट को मिलता है ना। जैसे बोलो एक डिशेस टाइप का बोल सकते हैं कि डिशेस जो है उसे अलग अलग डिशेस है। जैसे डायलिसिस के अलग है, कार्बोहाइड्रेट वाला पेशेंट है जिसको कार्बोहाइड्रेट कम है तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जो काफ़ी मोटा पेशेंट है तो उसको थोड़ा सा फैट रिड्यूस्ड वाला डाइट मिलेगा, है ना, मतलब खाना मिलेगा। तो उस बेसिस पर क्या, तो जो डॉइच में एहनेरूम का जो टॉपिक है हमारा, उसमें अलग अलग कॉस्ट फॉर्मेट आता है। जैसे वुंश कॉस्ट हो गया, साल्स आर्मी कॉस्ट हो गया, हॉक कैलोरीशे कॉस्ट हो गया, जॉन्डन नेरुंग कॉस्ट हो गया, ठीक है। कैलोरीशे आर्मी कॉस्ट, या फिर रिडक्सियोन्स कॉस्ट हो गया, पसियटे, है ना, पसियटे या फिर प्यूरियटे कॉस्ट हो गया, है ना। ग्लूटेन मतलब फैट, उस टाइप का, है ना। ग्लूटेन फ्राई कॉस्ट हो गया, डायबिटिक कॉस्ट हो गया, है ना। डी हिड्रिएटिक कॉस्ट हो गया, डी हिड्रिएटिक कॉस्ट, मुझसे भी बोला नहीं जा रहा, होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो, अब ये कॉस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये पेशेंट किस टाइप का है, क्या वो कुछ प्रॉपर खाना खा पा रहा है, क्या उसे क्या बोलते हैं हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या उसे क्या बोलते हैं उसका ब्लड प्रेशर है, तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या फिर उसे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा ये साल्स आर्मी कॉस्ट, मतलब जिसमें जो खाना जिसमें नमक थोड़ा सा कम है ना। तो वैसे चीज़ है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये आप जैसे ये मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है, तो इनको आप सर्च करके आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन में। खासकर आपको ये पता होना चाहिए, है ना, किस किस चीज़ में। जैसे जैसे क्या बोलते हैं, प्यूरियोटिक कॉस्ट हो गया, जो पेशेंट चबा नहीं पा रहे हैं उनको प्यूरी की तरह खाना मिलेगा, जो बिल्कुल क्रीम की तरह होगा, वो आराम से चम्मच से आराम से खा सकते हैं और वो आराम से घोट सकते हैं, है ना। जिनके पास दांत नहीं है या फिर जो चबा नहीं सकते, तो उनके लिए ये है ना। कैलोरीन आर्मिक कॉस्ट हो गया, जो यूबर गिविस्ट पेशेंट है, जो मतलब जिनको ज़्यादा गिविस्ट हो रखा है, वेट ज़्यादा है, तो उनको जो क्या बोलते हैं रिडक्शंस कॉस्ट या फिर कैलोरी आर्मिक कॉस्ट है, कि उन्हें कम कैलोरी वाला खाना मिल रहा है ताकि उनका बैलेंस बने रहे, है ना, ताकि वो वेट रिड्यूस कर पाए, है ना। इस टाइप से हमारे पढ़ाई हुआ था, मतलब ये टॉपिक कवर हुआ था, ठीक है। फिर काफ़ी चीज़ें थे, ठीक है, थोड़ा तो मैं इसमें से बताता हूँ आपको। फिर आता है भाई 10 रेगल, है ना, 10 रूल्स है एक हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए, कि भाई शरीर में अगर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होना है तो कुछ उसके रूल्स है। जैसे लेबन्स मिटल फील फाल्ट गेनिजन, है ना, जो भी कहते हो खाना पीना है उसको एंजॉय करके खाओ उसे, है ना। गेम्यूजर उन ऑब्स्ट, है ना, कि कहते हो वेजिटेबल्स फ्रूट्स, है ना, ये सब होना चाहिए। फॉल कॉर्न वेलन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि जैसे वाइट ब्रेड होता है, कहते हैं कि जो फॉल कॉर्न ब्रेड होता है वो वाइट ब्रेड से अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें फैट्स होगा, शुगर होगा, ये सब चीज़ें होगा, बट इसमें फॉल कॉर्न में अच्छा होगा, है ना। मिट टेरिशन लेबन्समिटल दी आउसवाल आई एरगेंजन, है ना। तो मतलब भाई टीयरेशन लेबन्समिटल क्या हो गया? टीयरेशन मतलब फ्लैश, मतलब मीट वगैरह, जो भी जानवरों से जो भी हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, जो वेजिटेरियन है उनके लिए आई एम रियली सॉरी, है ना, बट एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या, तो नॉन वेज जो बोलते हैं ना कि नॉन वेज खाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए भी, बट वही है कि मतलब लिमिट में खाओ ताकि हेल्दी रहे, बट ओवर डोजिंग ना करो कि उससे कुछ दिक्कत ना हो जाए, है ना। फिर आता है गेजुनहाइट्स फॉर्डेंडे फैटे नुट्सन, जो इम्पॉर्टेंट फैट्स है ना, उनको हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि फालतू वाला फैट्स को खा खा के मोटा हो रहे हैं, है ना, मतलब कि हेल्दी तरीके से। जुकरून साल्स आइंस्पारन,
है ना। इंस्पायर मतलब सेव करना, मतलब बचाना, है ना, मतलब बचाना करके होता है, मतलब जो करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली ये कहते हैं ना कि भाई नमक नमक वाला चीज़ें हो गया, या फिर क्या बोलते हैं ज़्यादा मीठा वाला चीज़ें हो गया, इनको ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, है ना। आई एम बेस्ट इन वासा थ्रिंकिन, है ना, जितना हो पाए पानी पियो, है ना। शूनेंड जू ब्राइटन, है ना, मतलब तरीके से फ़र्क ब्राइटन करो, मतलब खाना बनाओ, जो खाना बन रहा है उस तरीके से बनाएंगे तो खाना अच्छे से खा भी लेंगे, है ना। आक्सम एसन उन गेनिसन, है ना, तरीके से ध्यान से खाओ और इंजॉय करके खाओ। ऑफ दस गेविस्ट आफ्टन उन इन बिवेगुंग ब्लाइबन, है ना, अपने वेट का क्या तो ध्यान रख के रखो, और बेवेगुंग ब्लाइबन, उन इन बेवेगुंग ब्लाइबन मतलब कोई ना कोई मूवमेंट करते रहो, बेवेगुंग करते रहो, मतलब एक्सरसाइज करो, चलो, जॉगिंग करो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहो, मतलब ये चीज़ है, ये 10 रेगल्स है जो एक गेजुंड एर्नेरुम के लिए, है ना, बहुत ज़रूरी है ना। वस ब्रॉक्ट देर कॉर्पे इम आल्टर उन बाय फ्लेगे बिड्यूफ्टिशकाइट, है ना। फ्लेगे बिड्यूफ्टिशकाइट मतलब जो क्या तो जो पेशेंट या कोई भी इंसान जिसको हेल्प की नीड है, जिसे फ्लेगे की नीड है, जिसे केयर की नीड है, उसे फ्लेगे बिड्यूफ्टिशकाइट बोलते हैं, ठीक है। वस ब्रॉक देर कॉर्पे इम आल्टर उन बाय फ्लेगे बिड्यूफ्टिशकाइट, जो आल्ट में मतलब जब बंदा बड़ा हो जा रहा है, काफ़ी बूढ़ा हो जा रहा है, तो उसके शरीर को क्या चाहिए, है ना, और जो ऐसे पेशेंट है उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। ausreichend Flüssigkeit sowie Mineralstoffe und Vitamine, है ना, sind unverändert wichtig, है ना, मतलब ये क्या तो प्रॉपर तरीके से पानी, खाना पीना, मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, फ्लूइडिस्काइड हो गया, फ्लूइडिस्काइड मतलब खाना वो पीने वाला चीज़ है ना। फिर जाके अल्थेमेंशन बिनोटिगिन जनरल वेनिगर एनर्जी, है ना, मतलब उन्हें कम एनर्जी चाहिए होता है। दस ईस्ट अब हैंगिंग फॉन देयर एक्टिविटेट उन देयर एयरक्राफ्ट, है ना, मतलब ये भी डिपेंड करता है कि भाई अगर बंदा फिट है तो अच्छे से खाना खाएगा, अगर कहते हो उसका तबीयत खराब है तो वो थोड़ा कम खाना खाएगा, है ना। बट वो वही मतलब एक्टिविटी और उसके क्या तो बीमारी पर डिपेंड करता है कि उसे खाना खुना कैसे चाहिए, है ना। बाय वुंडन ओडर इन्फेक्शियोन kann eine proteinreiche Kost den Heilungsprozess unterstützen। कोई भी वुंड है या फिर क्या बोलते हैं इन्फेक्शन है, तो अगर हाई प्रोटीन डाइट अगर पेशेंट लेगा तो उसका जो हाइलिंग प्रोसेस है, जो हीलिंग प्रोसेस है वुंड का, वो जल्दी क्या होगा, क्या बोलते हैं फॉर्डन होगा, मतलब कि वो जल्दी ठीक होगा, है ना, जब अगर ऐसा प्रोटीन वो करेंगे। डायबिटीज़ वाला हो गया तो डायबिटिक डाइट हो गया, है ना, क्या तो उस टाइप से। तो वी एग्जैक्ट फिर वही चीज़ आ गया हमारा, क्या बोलते हैं जो मैंने कॉस्ट फॉर्मेट के बारे में बताया था, है ना, वो सारी चीज़ें। वेल्शे हिल्स मिटल गिफ्ट टेस्ट, है ना, क्या क्या हिल्स मिटल है। तो हिल्स मिटल में खाने के हिल्स मिटल में क्या है, प्लेट हो गया, ग्लासेस हो गया। अब पेशेंट के लिए क्या होगा, पेशेंट ग्लास पकड़ नहीं पा रहा है तो उसके लिए जो बेशर होता है ना, स्नूबल बेशर करके आता है, वो अलग सा बेशर होता है, चम्मच अलग सा होता है ना। तो अलग अलग चीज़ आते हैं पेशेंट के लिए जो अच्छे से चम्मच पकड़ नहीं पा, नॉर्मल चम्मच या नॉर्मल फोर्क पकड़ नहीं पा रहे, उनके लिए थोड़ा मोटा सा आता है ताकि वो मोटे से पकड़ के खा पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं ना। तो लेबन्स मेटल पर वही आ गया कि प्लेट ग्लासेस वगैरह कुछ भी है ना, और खाना साइड से कर रहे हैं तो एक होता है ना, एक प्लेट ऊपर से चक्कू वो ऐसा होता है, लगा रहता है प्लेट में गोला सा, तो तुम चम्मच से ऐसे करोगे तो आराम से आ जाता है। पर अगर नमक फ्लैट प्लेट है तो तुम चम्मच से ऐसे करोगे तो खाना बाहर गिर जाएगा, है ना। तो पेशेंट के लिए अलग अलग टाइप के चम्मच, अलग अलग टाइप के प्लेट्स, है ना, ये सब चीज़ें। ग्लासेस हो गया, ग्लासेस में कोई स्नूबल बेशर है जो ऊपर से पाइप टाइप का होता है, तो उसमें लगाया मुँह और पी लिया, या फिर स्ट्रॉ डाल दिया, है ना। तो अलग अलग तरीके के ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब ये लेबन्समिटल पर आता है, ठीक है। फिर ये टॉपिक खत्म, फिर दूसरे टॉपिक पर आता है। तो मेन जो कॉस्ट फॉर्मेट बात कर रहा था, तो ये हमने क्या तो फॉर्मेटाग पर जो हमारी बात हुई थी, तो उसमें ऐसा था कि जैसे वेगन प्लस जेनेटिव को हम लगा के हम वो बनाते हैं, जैसे देर आल्टन मन हो गया तो उसका हो गया देस आल्टन मानस, है ना, उस टाइप से। दिस शोने फ्राउ हो गया ना, देर शोनन शोनन फ्राउ। देश 10 क्लाइनन खिन का हो गया देश क्लाइनन खिन, तो मतलब इस टाइप से हम वो करते हैं। अब जैसे है कि ऑफग्रूंड देश मागल मागल इन देम, ठीक है, देश गेरिंगस एपिटिटिस, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, है ना, इसको जो मैंने अभी बोला इसे छोड़ दो। जो प्रॉब्लम को जो हम समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम को लेके, है ना, क्या बोलते हैं कि ऑफ ग्राउंड क्या है, मतलब रीज़न क्या है पेशेंट का जिसकी वजह से उनको ये डाइट मिल रहा है ना। जैसे हो गया, है ना, जो
फूड इनटेक है उसका कम इनटेक ले रहा है पेशेंट, जब ऐसा कुछ है ना, ऑफ ग्रूंड देस गेरिंगेस एपिटीट, है ना, या फिर एपिटीट ऑफ पेशेंट, है ना, ऑफ ग्रूंड देर मतलब गेरिंगेस मतलब बहुत लिमिटेड वो कर रहा है, तो उसको वुंश कॉस्ट उसको हमने दे दिया कि भाई पेशेंट को वुंश कॉस्ट दे दिया हमने। ये हमने बुक में बहुत सारा काम करा तो इसमें इतने नोट्स मैंने बनाए रखे हैं। तो उसमें यह कि वुंश कॉस्ट दे दिया तो पेशेंट को जो मर्जी है जो उसका मन है वो खा सकता है, अगर हम अपने तरीके से देंगे तो वो शायद खाएगा नहीं, है ना। तो ऑफ ग्रूंड देयर डियग्नोस्टिस सियर्टिन सोलियसिकी, है ना, ग्लूटेन फ्राई सोलियसिकी मतलब जो मेंशन दी खाइन ग्लूटेन फर्ट्रेगन खिन, मतलब अपने अंदर जो फैट है ना, जो ग्लूटेन है उसे रख नहीं सकते, उनका पच नहीं सकता। तो ऐसा वाले वो कहता जो लोग हैं उन पर क्या है, उनको मिलेगा ग्लूटेन फ्राई डाइट, है ना, ग्लूटेन फ्राई कॉस्ट मिलेगा। देर स्टार्ट श्वानस्कैंडन फ्लक्चुएटिंग उनस्टेबल, तो उनको जैसे मतलब जिनका जो भाई बीपी हाई जा रहा है और क्या कहते हैं जो क्या बोलते हैं हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनको मिलता है साल्स आर में कॉस्ट करके मिलता है ना, जो फूड होता है जिसमें नमक की कम नमक डाल के खाना बनाते हैं, है ना। डिहाइड्रेशन उन दे गिरेंगे त्रिंक पेंगे, अगर पेशेंट कोई पी नहीं रहा पा रहा है पानी ढेर सारा, या फ्लूइड की मात्रा कम है, या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या देंगे, एयर होटे फ्लूइड ज़ुफ्यूर, है ना, त्रिंक पेंगे मतलब मुझसे ज़्यादा वो करेंगे। तो वही चीज़ है, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग जाके ये जो कॉस्ट है उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है नेरुंग्स मिटल फर्ट्रेग्लिशकाइट वर्सेस लेबन्स मिटल एलर्जी, लेबन नेरुंग्स मिटल फर्ट्रेग्लिशकाइट वर्सेस लेबन्स मिटल एलर्जी। तो लेबन्स मिटल एलर्जी में क्या है कि क्या तो कोई सा भी ऐसा सामान हो जो क्या बोलते हैं बॉडी में क्या बोलते अगर टच हो गया बॉडी में चले गया, तो वो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बहुत अलग से रिएक्ट करता है, ये विद इन मिनट्स के अंदर ये एलर्जी या ये रिएक्शन क्या तो ट्रिगर हो सकता है। बहुत धूप हो रही है इधर, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है। और मतलब ये जो एंटीजेंस है ना क्या तो एंटीजन आईजीई करके जो होता है वो रिएक्शन शुरू हो जाता है और क्या तो बॉडी एलर्जी के तरीके से वो आने लग जाता है ना। तो ये होता है कि इसमें छोटा सा भी कुछ होगा वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे है ना, जैसे क्या बोलते हैं रिएक्शन, जैसे इचिंगनेस हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, है ना, क्या तो कुछ कुछ को होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं एलर्जी होता है कि थोड़ा सा भी कुछ वो खा लिया करके मान लें किसी को मिल्क प्रोडक्ट से है ना लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उसने थोड़े से मिल्क का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ खा लिया तो एलर्जी शुरू हो जाएगा। वो है कि थोड़ा सा भी कुछ टेस्ट कर लिया शुरू हो गया। किसी किसी को होता है क्या बोलते हैं गेहूं के उससे होता है कि गेहूं का कुछ खाना खाया और क्या तो गेहूं के कुछ भी खाया तो उससे हो गया ग्रेन्स वगैरह से, है ना। किसी को होता है कि भाई ये क्या था पीनट बटर तो खाया उसे एलर्जी हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा भी टच होगा शरीर के अंदर जाएगा तो एलर्जी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो होता है क्या बोलते हैं गेफेल्डिश होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। और जो दूसरा है लेबन्स मिटल एलर्जी हो गया, सॉरी ये तो वो हो गया लेबन्स मिटल एलर्जी हो गया। अब जो नारुम्स मिटल एलर्जी फर्ट्रेग्लिशकाइट इसमें ये है कि क्या बोलते हैं बंदा खाना खा लेगा बट ये है कि अंदर जो एंजाइम्स होता है पेट के वो उसे होता है ना कि हमने खाना खाया तो फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वो क्या तो क्लाइन मतलब छोटा छोटा बना के पेट बनाता है ना, मिक्स होता है वो पूरा पेस्ट की तरह बन के तब जाके वो डाइजेस्ट होता है और जितना जो एक्स्ट्रा है वो सारा है ना स्टूल गांग के अकॉर्डिंग वो निकल जाता है बाहर। बट क्या तो नेहरूम्स मिटल फर्टिलिटी में क्या होता है कि हमने खाना तो खा लिया, कुछ घंटों बाद फिर जाके बाउक मतलब गैस बन जाता है या फिर क्या तो वो क्योंकि वो जो एंजाइम्स है ना वो काम करता ही नहीं है इसमें, है ना। तो फिर उसमें क्या होता है क्या तो पेट दर्द हो जाता है, फ्लैटुलेंस हो जाता है, बाउक्समेर्जन जैसे वो ना डोर्सफॉल होता है या फिर फॉल के फील होता है, ये उबिलकाइट मतलब वॉमिट जैसा फील होता है, डोर्सफॉल मतलब डायरिया वगैरह होता है, लूज मोशन वगैरह हो जाता है ना। तो ये इन चीज़ों में ये होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि यार वाइटामिन्स प्रोटीन मिनरल्स ये सब के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और क्या तो बेराटून मतलब तुम क्या तो पेशेंट को कैसे वो करोगे, कैसे सजेस्ट करोगे, है ना। हमें क्या तो रोलेंस्पील वगैरह भी हुआ था हमारा,
और रोलन स्पील पर ये था कि या तो एक पेशेंट बन गया, एक वो क्या तो फ्लिक ऑफ अ क्राफ्ट बन गया, और तुम उसको समझा रहे हो कि पेशेंट को अगर डायबिटिक पेशेंट है तो तुम उसे कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना हेल्थ एजुकेशन देना है, तो वैसे हम क्या तो पेशेंट को हम कैसे समझाएंगे कि भाई उसे क्या तो डायबिटिक है तो उसे शुगर इंटेक कम करना पड़ेगा, ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा, कोई भी उसका वुंड है तो उसे हमें देखना है ना, क्या मतलब वो करना है, डॉक्यूमेंट करना है कि भाई वुंड इतना है जो भी चीज़ है, तो वो सारा चीज़ हमें यहाँ पर भी डॉइच में करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहीं एक और चीज़ है जिसे त्रिंकन है ना। अभी तो हमने थोड़ा खाने पीने के बारे में थोड़ा सा बात करा, मतलब है काफ़ी चीज़ें हैं, बट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वो छोटी छोटी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने लगूँगा तो बहुत बड़ा होगा, है ना। तो बिराटूंग का मैंने आपको बता दिया कि बिराटूंग में हमें मतलब पेशेंट को टिप्स देना है, हेल्प करना है, उसे बताना है कि भाई कि उसको ये डिजीज़ है तो ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, है ना। फिर क्या बोलते हैं, फिर हमारा जो त्रिंक है ना, एक जैसे जब पानी पुनी पी रहे हैं तो पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको श्लुक प्रॉब्लम हो सकता है ना। श्लुक प्रॉब्लम मतलब घोटने में दिक्कत हो सकता है ना। तो उसमें क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं, है ना। तो उसमें वो ये है कि भाई पोजिशनरिंग करना पड़ेगा पेशेंट को, ऑब्वियसली लेट के कुछ खाएगा या पिएगा, खासकर पीना तो नहीं हो पाएगा, है ना। वो क्या तो इसोफेगस है ना, क्या तो एक तो विंड पाइप जो है, मुझसे मतलब ट्रकिया वगैरह, तो विंड पाइप में जा सकते हैं, पानी जा सकते हैं, तो उससे निमोनिया हो सकता है, और क्रैंकुंग एयर क्रैंकुंग वगैरह हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें दिखने हैं ना, दी एहनेरुंग अनफासन प्लान जी मेहरे क्लाइने माइजाइडन अमठाग आइन, तो वही है कि ऐसन खिलाने के लिए भी अलग अलग टिप्स दे रखे। बट मैं बात करूँगा अभी ऐसन त्रिंकन के बारे में, है ना। तो त्रिंकन पर वही है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पेशेंट है, तो चाहे वो खाना का हो चाहे वो त्रिंकन का हो, कोई पेशेंट है तो उसे भाई देखो कि भाई पेशेंट अगर सेल्फ नहीं कर पा रहा है तो उसे सिटिंग पोजीशन पे लेके आओ, 90 डिग्री में वो जाके बैठ जाए बेड पर, और वहाँ पर वो प्रॉपर खाना खाए, ताकि वो किसी भी तरीके से क्या बोलते हैं वो स्लुक ना कर पाए, मतलब वो क्या बोलते वापस एस्पिरेट नहीं कर पाए, एस्पिरेशंस डिफेयर जो बोलते हैं ना, है ना। स्लुक प्रॉब्लम तो वो है कि घुटने घुटने का प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली फिर उससे क्या है तो प्योरिटी कॉस्ट मिलेगा, मतलब ये बिल्कुल क्रीम बना वाला क्या तो सूप टाइप का, है ना, क्रीम टाइप का, है ना, वैसा मिलेगा खाने के लिए। तो त्रिंकन पर वही है भाई, त्रिंकन का देखना पड़ता है। अगर पेशेंट ज़्यादा नहीं पी रहा है तो उसको फिर क्या तो इन्फ्यूजियन चलाना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये सबको पता है ना। तो पेशेंट को अगर वो करना है तो कैसे बोलना है उसको कि भाई कि क्या बोलते हैं तुम्हें कैसे वो कर सकते हो तुम, है ना, एनकरेज कर सकते हो पेशेंट को पीने के लिए, है ना, क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम आगे भी और पढ़ेंगे, है ना। तो इस वाले ब्लॉग को ज़्यादातर मैं इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, क्योंकि अभी ये चीज़ें हमने टॉपिक शुरू करिए, आगे हमने और डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ा है ना। तो मैं वो चीज़ें आपको बाद वाले ब्लॉग पर बताऊँगा। इसमें कुछ खास डुर्सफॉल तो वो हो गया लूज मोशन, ठीक है। वन इस एस्लिशर रात besonders wichtig, वो गिफ्ट एस बेराटुंग unterstützung, है ना, कहाँ पर दिया जाता है, शुलुंगन उन ये जरूरत नहीं है। तो गाइस जो नाक बटा का लास्ट टॉपिक था वो था पैमू करके था, PEMU, ठीक है, पैमू करके था, है ना। तो इसका फुल फॉर्म है प्रेवलेंस फॉर एनेरुंग्स प्रॉब्लम, ठीक है। प्रेवलेंस बोलते हैं ना, जैसे हम प्रेवलेंस विद umlaut, प्रेवलेंस फॉर एनेरुंग्स प्रॉब्लम, कि ये होता क्या है ना। जो पेशेंट होते हैं, या फिर क्या तो लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट आते हैं, या फिर क्या तो ये आल्टन फ्लेगे जो ओल्ड पीपल होते हैं जिनका आल्टन फ्लेगे वगैरह करते हैं, या फिर फ्लेगे बेडुफ्टिगन जो होते हैं, तो उनका करते, तो ये चीज़ हमें वो करना है कि मतलब इसके बारे में हमें पता करना है कि भाई इनको क्या दिक्कत है, क्या प्रेवलेंस है, कितने टाइम से चल रहा है, क्या चल रहा है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में कि इसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। पहला फेज़ है स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हमें क्या बोलते हैं पूरा एक मेजर करना पड़ता है, ठीक है। पहले उसके अंदर आता है कॉर्पोलिशे, क्योरपलिशे, मैसुंगन, मतलब पूरा बॉडी मेजर करना पड़ता है। जैसे उसका गेविस्ट क्या है, ग्रोस क्या है, ग्रोस मतलब हाइट, है ना। यहाँ पर हाइट नहीं बोलते हैं, यहाँ पर गेविस्ट तो पता है, गेविस्ट जैसे मतलब जो वेट है उसका मतलब गेविस्ट हो गया, है ना, वेट का गेविस्ट। और जो ग्रोस है, ग्रोस मतलब लार्ज बोलते हैं ना, लार्ज है, बड़ा है। तो ये जर्मनी में हाइट के बारे में जब पूछते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई पेशेंट वी ग्रोस इज देयर पेशेंट, है ना। तो पेशेंट कितना कितना हाइट है उसका, तो
क्या तो गेविस्ट मेजर कर लिया हमने, हाइट मेजर कर लिया, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स है ना, BMI, तो वो कंप्यूटर में निकल के आता है, तो वो समझ जाता है कि अच्छा पेशेंट यूबर गेविस्टेड है। यूबर गेविस्टेड मतलब गेन कर रखा है या इंटर गेविस्टेड है ना, गेविस्टिक है वैसे करके, ठीक है। एनेरुंग्स अनमनीस करके लेना है। एनेरुंग्स अनमनीस मतलब जो वो खाना पीना खा रहा है, तो कैसा खाना खाता है वो, क्या वो वेजिटेरियन है, क्या वो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है तो क्या खाता है ना, क्या नहीं खाता है, वेजिटेरियन है तो क्या खाता है क्या नहीं खाता, मतलब वो सारा चीज़ एनामनीस मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्लिनिशे इंडिकासियोनन क्या है ना, जो क्या बोलते हैं, जो भी उसका एरक्रांकुंग है, जो भी उसका डिजीज़ है, तो उसके क्लिनिकल एरक्रांकुंग क्या क्या है वो भी हमें गैदर करना है इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें पता रहे कि भाई अच्छा डायबिटिक है तो उसे डायबिटिक वाला डाइट देना पड़ेगा, है ना। यूबर की है तो उससे क्या बोलते हैं, कैलोरी फ्राई या फिर कैलोरी आर में कॉस्ट देना पड़ेगा, है ना। अगर पेशेंट को क्या बोलते हैं, क्या तो हार्ट का प्रॉब्लम है या उसका क्या तो ब्लड ग्रुप हाई रहता है, तो साल्स आर में कॉस्ट फॉर्मेट देना पड़ेगा, कॉस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें, और फ्लेगा एनामनीस भी हमें गैदर करना है कि भाई कि पेशेंट अपने आप से खा पाता है कि नहीं खा पाता है, उसे हेल्प की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, उसे कौन कौन से क्या तो एनेरुम के लिए लेवेंसमेंटल की जरूरत पड़ेगी, है ना, चम्मच की जरूरत पड़ेगी, फॉर्क की जरूरत पड़ेगी, ग्लास, क्या वो अपने हाथ से ग्लास पकड़ सकता है, क्या वो अकेले पानी पी सकता है, क्या या अगर आराम से पी नहीं पा रहा है तो उसको हम स्नोबल प्रेशर देंगे ताकि उसके ऊपर से एक पाइप सा हो, वो मुंह में लगा के आराम से पी सकता है। वो भी नहीं कर पा रहा है तो डॉक्टर उसे स्ट्रॉ देंगे, हम ग्लास के अंदर स्ट्रॉ डाल देंगे ताकि वो स्ट्रॉ से आराम से पी पाए, है ना। तो ये फ्लेगा एनामनीस भी हमें वो करना है कि पेशेंट अपने आप कितना कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है ना। फिर उसमें आता है फेज 2 में आता है फर्टीफ्टे बॉय टाइलुम करके आता है ना, ब्योर टाइलुम करके बॉय टाइलुम, ठीक है। उसके बारे में भी अभी हम आगे देखते हैं। फिर इसमें आता है ना, एरवाइटेटे क्लिनिशे untersuchungen, मतलब जो क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स है ना, वो ढूंढना है पेशेंट का। क्यों? क्योंकि उससे पता चलेगा कि भाई क्या तो जो क्लिनिकल जो क्या तो फाइंडिंग्स है कि भाई पेशेंट के ब्लड में कितना क्या है, जैसे एल्बुमिन कितना है, गिजाम प्रोटीन कितना है, मिनरल्स क्या है ना, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो शरीर में कितना मात्रा है ना, क्या बोलते हैं, अगर उसे क्या बोलते हैं ये जैसे B12 की अगर मात्रा है तो उससे कुछ ना कुछ और दिक्कत होगा, बी है ना, जो भी चीज़ है, मतलब कुछ ने ये इसलिए पता कर रहे हैं ताकि हम पेशेंट का खाना का डिसीजन ले पाए, उसका मेडिकेशन वो कर पाए। तो ये सारा चीज़ क्या तो पैमो के उसमें अंदर आता है, ठीक है। सेकंड है एनेरुम्स प्रोटोकॉल है ना, कि जो उसको हम क्या तो न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, है ना, जो डाइटरी फॉर्मेट है उसका एनेरुम में क्या क्या उससे आना चाहिए, खाना खाना चाहिए, कितना पेशेंट क्या खाना पीना खा पा रहा है, पानी पी पा रहा है, तो अगर पानी नहीं पी पा रहा है तो उसे वो त्रिंग प्रोटोकॉल का वो करना पड़ेगा। त्रिंग प्रोटोकॉल मतलब कि एक दिन में पेशेंट इतना पानी पीना चाहिए, वो जो पेशेंट पानी पी रहा है ना, उस चीज़ को फिर हम मेंशन करते हैं कि हाँ जब पेशेंट ने एक गिलास क्या तो कॉफ़ी पी लिया मतलब 200 ml हो गया, एक बेशर उसने क्या बोलते हैं पानी पी लिया उसके अंदर 250 ml हो गया, है ना, या फिर एक सूप पी लिया या फिर जूस पी लिया तो वो 250 ml हो गया, तो वो सारी चीज़ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। सेम इंडिया में जैसे होता है ना, क्या तो इनपुट और आउटपुट चार्टिंग होता है, यूरिन कितना कर रहा है ना, और क्या तो इनटेक कितना कर रहा है ताकि वो बैलेंस बन पाए, है ना। तो वही चीज़ हमें यहाँ से भी करना पड़ता है। फंक्शन स्टेटस होता है ना, कि क्या तो भाई वो उसका स्टेटस क्या है, बॉडी फंक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो फंक्शंस क्वालिटेट है वो कैसा है उसका, है ना, मोबिलिटेट है कि नहीं है, विवेगुम खुद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, विवेगुम मतलब हिल पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो उसका फंक्शन स्टेटस कैसा है उसका, है ना, ये भी हमने देखा है। फिर आता है सीशो सोशल फैक्टरिंग, ठीक है, साइको सोशल बोल लो या कुछ बोल लो, ठीक है। तो उसके पास कोई मिलने के लिए है कि नहीं है, अकेलापन है कि नहीं है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर अकेला आइसोलेटेड पेशेंट है, इसोलासियोन बोलते हैं, इसोलिएट पेशेंट है, तो थोड़ा सा साइकेट्रिक इश्यूज हो जाएंगे उससे, अगर ज़्यादा लंबे तरीके से है वो अकेला फील करेगा, है ना, उसे कोई मिलता नहीं है तो उसके अंदर एक घबराहट रहेगी यार कि कोई मैं बीमार हूँ, मेरा इरक्रांकुंग है कि मैं अगर किसी से मिलूंगा तो वो बीमार हो जाएंगे, या फिर मतलब एक अलग से दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है जब कोई बंदा बहुत टाइम से अकेले कमरे पर ही बंद पड़ रखा है, जब उसे ऐसा कुछ बीमारी हो जैसे MRSA हो गया, है ना, तो ये फैलने वाली बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट को इसोलिएट कर देते हैं ना, तो ऐसा हो गया। डिप्रेशन हो सकता है उन्हें, है ना, तो उनको खाना खाने का दिक्कत होगा, मतलब खाना नहीं खाएंगे, तो उनके लिए ऐसा कौन सा खाना बनाया जाए जो वो अच्छे से खा पाए, है ना। तो ये सारे पैमो के अंदर थे, जो वो था कि मतलब ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आया था ज़ील und नुत्सन फॉन पैमो करके था, ठीक है, इसको मैं लिस्ट डाउन करता हूँ। तो जो पेमू है ना, प्रेवलेंस जो हम क्या बोलते हैं, प्रेवलेंस को हम ढूंढ रहे हैं, है ना, जो एंडोरिंग्स का प्रॉब्लम है,
प्रेवलेंस है जो एनेरोम का प्रॉब्लम है, प्रेवलेंस ऑफ फॉन एनेरोम्स प्रॉब्लम इन, ठीक है। तो उसमें ये हो गया है। फिर कहते हैं ज़ील und Nutzen von Pemu हो गया। जैसे याद है फ्रूजाइटिगे एंड एरकेनुम उन इंटरवेंशन, मतलब पेशेंट के बारे में फ्रू पता चल जाए, मतलब पहले से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि उसका जो भी खाना पीना है, जो भी डाइट है, जो कुछ भी उसका प्रिवेंशन हम कर सके उस चीज़ का, है ना। फॉर बेसरूम देयर लेबेंस क्वालिटेट, जो उसका लेबेंस क्वालिटेट है, जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर पाए ना। रिडक्सियोन फॉन कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है उसको पहले से, है ना, क्या करते हैं, रिड्यूस करना है। जो ऑब्वियसली एक रिस्क है, बट उस रिस्क को रिड्यूस करना है, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंटासियन उन क्वालिटेट दिशरूंग्स, है ना। तो जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम कुछ भी कर रहे हो उसको लिखना ज़रूरी है ना। डॉक्यूमेंटाशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटेट्स दिशरूंग, जो मतलब जो तुम कुछ भी कर रहे हो वो क्वालिटेट को दिखा रहा है, कि क्वालिटी दिखा रहा है कि भाई ये तुम खाना दे रहे हो तो खाने में क्वालिटी है, टेस्ट है, ना, स्मेल अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, कलर को, मतलब ये कि कुछ भी काम हो क्वालिटी का काम होना चाहिए। और जो भी तुम काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तुम डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए। पेशेंट कुछ बोलता भी है कि मुझे ये नहीं खाना है, तो तुम वो लिखो कि पेशेंट ने बोला कि मुझे नहीं खाना है, क्यों। बाद में अगर डॉक्टर आया उसने बोला कि भाई इसने क्या तो खाना नहीं खा रखा है, क्यों नहीं खाया है, साफ से पूछेंगे तो साफ तो बोल सकता ना कि पेशेंट को मैंने खिलाया था, उसने मना कर दिया, उसने खुद, है ना, मना कर दिया, तो तुम वो डॉक्यूमेंट कर सकते हो कि पेशेंट ने मना कर दिया करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें हाँ, यही था, यही लास्ट टॉपिक था इस आज के दिन का। तो इस ब्लॉग में यहीं पर ही फिनिश करूँगा। कल और परसों इन टॉपिक पर और भी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। एस्पिरासियन का जो मैं बता रहा था कि पीने वाला, है ना, ये भी हम कल ज़्यादा इसके बारे में देखेंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, बाकी चीज़ डिटेल में और देखते हैं, तो मिलेंगे हम कल वाले ब्लॉग पर। और ढेर सारा प्यार दिखाते रहना, और कमेंट में कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट्स है, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। डाउट्स नहीं भी है तो तारीफ़ कर देना, है ना, और कमेंट कर देना, ताकि मन बने रहे, दिल खुश रहे, दिल हलचल रहे और घूमते रहे। डायलॉग बनाना नहीं आता मुझे ऐसा वाला है, ठीक है। इसको करता हूँ यहीं पर ही फिनिश। कल वाले मिलेंगे। बहुत बोले, मुझे पानी प्यासा दिया, मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, और मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग पर। तो आइजुद्दीन, चाओ चाओ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।